भारत के जोरदार कदम से दहल गया आतंक का सरताज। मिट्टी में मिल जाएगा पाकिस्तान का सपना। भारत के धमाके से फिर हिल गया पाकिस्तान। लग गई सीने में आग। भारत की योजना ने झुका दिया पाकिस्तान। आया भारत के कदमों में। अब शुरू होगा मास्टर स्ट्रोक। क्यों तालिबान है भारत का सबसे बड़ा हथियार? हुए खुलासे ने उड़ा दी सबकी नींदें। चीन पर भी हुए खुलासे। खुली की खुली रह गई सबकी आंखें। दोस्तों, झुकता हुआ पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई ताकत की निशानी है। भारत ने पाकिस्तान को बहुत कमजोर कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को हर एक तरफ से बांध कर रखा है। पाकिस्तान खुद तो कभी भारत का मुकाबला करने लायक था नहीं, लेकिन अब पाकिस्तान जिस तरह मजबूर हो चुका है उस तरह कभी नहीं था। फिर भारत ने इतना बड़ा धमाका कर दिया कि पाकिस्तान हैरान परेशान है। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल अफगानिस्तान की कुनार नदी पर बनाया जा रहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तालिबान सरकार देश की प्रमुख नदियों के पानी को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है ताकि आम जनता को इसका फायदा मिले। इसी के तहत ये बांध भी बन रहा है, जिसने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों को और कमजोर किया है। कुनार नदी आगे जाकर काबुल नदी से मिलती है और पाकिस्तान तक जाती है। ऐसे में नदी पर बांध बनाने से पाकिस्तान को पानी की किल्लत का डर सता रहा है। इससे पाकिस्तान की सांसें रोकी जा सकती हैं। तालिबान का कहना है कि सूखे इलाकों और खेती बाड़ी के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार ने देश की मुख्य नदियों कुनार, फरियाब, फरहा और हेमलैंड के पानी को व्यवस्थित करने का फैसला किया ताकि देश की जनता को इसका फायदा मिल सके। 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी काबुल की सहायक नदी है। पाकिस्तान की इससे इतनी जली कि वो बोल रहा है कि ये फैसला लेकर तालिबान हमसे दुश्मनी करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान चाहता है कि कुनार नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम भारत संभाले और रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि तालिबान और भारत के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी दी है। बलूचिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर कुनार नदी पर वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत तालिबान करता है तो इसे लड़ाई की शुरुआत माना जाएगा, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कुनार प्रोजेक्ट क्यों है और पाकिस्तान इसे दुश्मनी की शुरुआत क्यों मान रहा है। आखिर भारत ने ऐसी कौन सी चाबी घुमा दी है जिससे पाकिस्तान पागल हो रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब से ज्यादा के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए हैं और काबुल की पिछली सरकार भारत की मदद से काबुल नदी पर करीब 12 बांध बनाने की योजना बना रही थी और नई दिल्ली ने अफगानिस्तान में इन परियोजनाओं पर प्रगति के लिए सब कुछ का संकेत दे दिया है। जून 2022 में भारत ने अफगानिस्तान में भारतीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के इरादे के साथ साथ नई दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही मानवीय सहायता की जांच करने के लिए एक तकनीकी टीम भेजी। अब बात आती है कि भारत ने कौन सी चाबी घुमाई है, तो इसके लिए इस बयान को सुन लीजिए जो खुद तालिबानी सरकार ने दिया है। तालिबान ने कहा कि भारत के पास अफगानिस्तान में बहुत सारी अलग अलग परियोजनाएं हैं और वो अधूरी हैं और हमने उनसे उन्हें पूरा करने का आग्रह किया है, क्योंकि अगर वे पूरी नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। भारत के पास कौन सी ताकत है ये आपको पता चल गई होगी। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्यों कभी भी अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ता भारत। देखिए, भारत हमेशा से जानता है कि अफगानिस्तान उसके लिए सबसे मजबूत मोहरा साबित हो सकता है, इसलिए भारत ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। भारत ने कई बार पाकिस्तान के साथ ऐतिहासिक संबंध बनाए रखने की दिशा में कोशिशें की। भारत ने कई बार अफगान लोगों के लिए गेहूं, वैक्सीन और मानवीय मदद भेजी है। ऐसे में भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान को सख्ते में ला दिया, क्योंकि भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान को इस तरह से फंसाया कि तालिबान अब पाकिस्तान की जान ले लेगा। जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया तो पूरी दुनिया में सन्नाटा छाया था। सभी देश डरे हुए थे और इसी बीच कहा जा रहा था कि भारत के लिए भी तालिबान खतरनाक साबित होगा। भला तालिबान जैसा देश जो लोगों को सांस भी ना लेने दे, उसके भारत जैसे लोकतांत्रिक देश से कैसे अच्छे संबंध हो सकते हैं, ये बात हो रही थी। लेकिन भारत ने तालिबान को लेकर ऐसा खेल किया कि सारे हालात ही बदल गए। सब एकदम से पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। आइए जानते हैं भारत के पीछे क्यों पड़ा है तालिबान। दोस्तों, तालिबान अपनी स्थापना के बाद वर्तमान में सबसे गंभीर चुनौती से जूझ रहा है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने तालिबान को अंतरिम सरकार की मान्यता नहीं दी। यहां तक कि तालिबान के खास माने जा रहे पाकिस्तान, चीन और रूस ने भी इस मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले। वर्तमान में तालिबान और पाकिस्तान में दुश्मनी चरम पर है। ऐसे में तालिबान को अफगानिस्तान में पावर बैलेंस के लिए भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है।
तालिबान को अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए निवेश की भी बहुत जरूरत है, जो उसे पाकिस्तान से नहीं मिलने वाला। ऐसे में उसे भारत में एक दोस्त नजर आने लगा है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के इतने बड़े पत्ते पर किसकी बुरी नजर है। जी हां दोस्तों, आप सही समझे। चीन की नजरें अब अफगानिस्तान पर हैं। चीन के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का अफगानिस्तान सबसे बेहतर जरिया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफगानिस्तान में निवेश करने की तैयारी में है। पाकिस्तान में चीन की सबसे महत्वाकांक्षी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक की सुरक्षा के लिए भी तालिबान का साथ चीन के लिए अहम है। अंत में अब जान लीजिए कि अफगानिस्तान से भारत को और कौन से फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान अपनी खनिज संपदा को लेकर भले ही सुर्खियों में ना रहे, लेकिन तथ्य ये है कि वो दुनिया में सबसे समृद्ध खनन क्षेत्रों में से एक है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने 2007 में अनुमान लगाया था कि अफगानिस्तान की अप्रयुक्त खनिज संपदा लगभग $1 ट्रिलियन की होगी। बाद में बताया गया कि इसकी कीमत $3 ट्रिलियन है, जिसमें $420 बिलियन मूल्य का लौह अयस्क, $2074 बिलियन का तांबा, $25 बिलियन का सोना, $81 बिलियन का नायोबियम और $50 बिलियन का कोबाल्ट है। अफगानिस्तान में तांबा, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, पारा, सोना, लिथियम और थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार है, जिसका मूल्य $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी कि CNPC ने $400 अमेरिकी मिलियन में 25 वर्षों के लिए 3 तेल क्षेत्रों की निविदा जीती थी। इसमें लगभग 87 मिलियन बैरल तेल था। चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लोगार प्रांत में मैस आयनक में तांबे की खदान के अधिकार भी हासिल कर लिए। इसके अलावा अफगान में बड़ा तेल भंडार है, लगभग 1596 मिलियन बैरल तेल और 15,687 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भंडार होने का अनुमान है। हालांकि अफगानिस्तान की धरती में अनुमानित तौर पर 1.4 मिलियन टन के दुर्लभ तत्व भी छिपे हुए हैं। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।